अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। सिटी बजाने वाले दर्जी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है सिटी बजाने वाला दर्जी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक दर्जी रहता था जिसे गांव में सिलाई का काम बहुत कम मिलता था और इसका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। मगर दर्जी हमेशा खुश रहता और खुदा का शुक्र अदा करता कि वो इसे 2 वक्त की रोटी दे रहा है। इसकी बीवी भी इसकी तरह साबिर और शाकिर थी। इन दोनों को दौलत का लालच नहीं था। दर्जी को सिलाई करते हुए सीटी बजाने की आदत थी। वो काम के दौरान खुशी के गीत गाता और सीटी बजाता रहता। इसकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि लोग इसे सुनने के लिए वहाँ जमा हो जाते। गांव के बच्चे तो गोया सीटी की आवाज़ के दीवाने थे। वो इसे सुनकर खुशी से नाचने लगते। एक दिन कोई मालदार ताजिर इसकी दुकान के आगे से गुजर रहा था कि इसके कानों में सीटी की आवाज़ आई। ताजिर की सारी उम्र कारोबार के ज़रिए दौलत इकट्ठी करने में गुजरी थी। इसने कभी इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी थी। इसे मालूम ही नहीं था कि खुशी का गीत कैसा होता है। मगर सीटी की आवाज़ सुनकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और दिल खुशी से भर गया। किसी से पूछने पर मालूम हुआ कि दुकान पर बैठा एक दर्जी रोज़ाना काम करते हुए सीटी बजाता है। ताजिर ने दर्जी के बारे में दुकानदारों से मज़ीद मालूमात हासिल की तो इसे पता चला कि वो मेहनती, ईमानदार लेकिन नहायत गरीब है। ताजिर ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। वह दर्जी से मिला और इसकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ की। दर्जी ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर ताजिर वहाँ से चला गया। रात के वक्त ताजिर ने शर्फियों से भरी हुई एक थैली किसी तरह दर्जी की दुकान में फेंक दी और चला गया। सुबह दर्जी को शर्फियों से भरी हुई थैली मिली तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर वो खुशी से नाचने लगा। इसने दुकान बंद की और अपने घर जाकर बीवी को सारी बात बताई। वो भी खुश हो गई। इस रोज़ दर्जी सारा वक्त घर में बैठा शर्फियों से खेलता रहा। रात हुई तो इसने शर्फियों की थैली अलमारी में रखी और ताला लगाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि पहले बिस्तर पर लेटते ही इसे नींद आ जाती थी। आज तो दर्जी का दिमाग शर्फियों में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि कोई चोर इसकी शर्फियों वाली थैली ना चुरा ले। चोरी के ख्याल ने इसे बेचैन कर दिया। वो शर्फियों को किसी महफूज जगह पर रखने के इरादे से उठा और अलमारी से थैली निकालकर करीबी बाग में पहुंच गया। रात का वक्त था। वहाँ मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। इसने एक जगह गड्ढा खोदा और एक छोटे से संदूक में शर्फियों वाली थैली रखकर इस पर मिट्टी डाल दी। यह काम करके वो अपने बिस्तर पर आ गया, लेकिन नींद फिर भी ना आई। अगले दिन सूरज निकलते ही दर्जी बाग में पहुँच गया। वो परेशान था कि किसी ने इसे शर्फियाँ दबाते हुए ना देख लिया हो और इसकी दौलत ज़मीन से निकाल ना ली हो। ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर दर्जी वहमी हो गया था। इसे महसूस हुआ कि यह जगह महफूज नहीं है। इसने जल्दी से शर्फियों की थैली ज़मीन से निकाली और घर आ गया। वो परेशान था कि अब शर्फियाँ कहाँ छुपाए। दर्जी शर्फियों के ख्याल में ऐसा खोया कि दुकान भी ना खोली। इधर बच्चे और बड़े इसका इंतज़ार करते करते मायूस हो चुके थे। इन्हें सीटी की आवाज़ सुने बगैर चैन नहीं मिल रहा था। मगर दर्जी तो अपनी दौलत की फ़िक्र में घुला जा रहा था। वो थैली लेकर सारा दिन घर में बैठा रहा। इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और ना ही सीटी बजाई थी। वो हमेशा खुश रहने वाला इंसान था, मगर आज खुशी की जगह खौफ और फिक्र ने ले ली थी। दर्जी की बीवी भी इसकी हालत देखकर परेशान थी। इसी तरह रात हो गई, लेकिन दर्जी को नींद ना आई। अचानक इसे एहसास हुआ कि असल बात क्या है। इसने सोचा कि जब वो गरीब था तो हर वक्त खुश रहता था, नींद भी खूब आती थी, मगर अब इस दौलत की वजह से परेशान हूँ। सीटी बजाना और खुशी के गीत गाना भूल गया हूँ। ये फ़िक्र और परेशानी तो इसकी जान ले सकती है। इसने एक फ़ैसला किया और मुतमईन होकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन दर्जी ने वो सारी शर्फियाँ गरीबों में बांट दी और फिर दुकान खोलकर पहले की तरह कपड़े सीते हुए सीटी बजाने लगा। आज फिर बड़े और बच्चे इसकी आवाज़ सुनकर खुश थे। दर्जी को मालूम हो गया था कि दौलत से दिल का सुकून और रातों की नींद नहीं खरीदी जा सकती। असल दौलत तो दिल का इत्मीनान और सुकून है। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।